नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। मराठा समाज ने बुधवार को स्थानीय मराठा मंगल भवन में छत्रपति शिवाजी की 396वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर सुबह से लेकर देर रात तक विभिन्न कार्यक्रम हुए। सुबह भवानी मंदिर में अभिषेक हुआ। 8 बजे महाराज के जन्मोत्सव पश्चात बाइक रैली निकाली गई। दोपहर को समाजजनों की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मराठा मंगल भवन से प्रारंभ होकर बांसपारा, तुलजा भवानी मंदिर, गांधी मैदान, रामसगरी गार्डन, शिव चौक, देवश्री टाकीज होते हुए वापस शिवाजी चौक पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना कर फूल माल्यार्पण किया गया। उसके बाद रत्नमाधव चौक से घड़ी चौक पहुंची, जहां पर विभिन्न समाजजनों सहित आरएसएस के स्वयंसेवकों ने स्वागत किया। रात में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित महापौर रामू रोहरा थे। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के पराक्रम से मुगल आक्रांता थर थर कांपते थे। इतिहास में कहा गया है कि 1 मराठा लाख मराठा होता है। इस दौरान नगर निगम में 2 मराठा समाज से निर्वाचित पार्षदों का सम्मान भी किया गया। जोरदार तालियों से इसका स्वागत हो। उनका सम्मान करें। इसके बाद है मराठा समाज धमतरी, उनका हमेशा आभारी हो। यदि उनके परिवार से कोई उपस्थित हैं, आमंत्रित हैं।
यहाँ मंचस्थ सभी अतिथियों का मैं मराठा समाज की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इसी कड़ी में आगे प्रावीण्य सूची में जो बच्चे स्थान प्राप्त किए हैं उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ। राज्यवर्धन रन सिंह, पिता अमित रन सिंह, कामना करता है। प्रतिशत प्राप्त कर मराठा समाज का नाम रोशन किया है। मराठा समाज आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। फिर से एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मराठा समाज धमतरी को दी है। मंचस्थ सभी आदरणीय लोग, श्री रामू रोहरा जी महापौर धमतरी, आदरणीय श्री दीपक लोढ़े जी अध्यक्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व शक्ति एवं युक्ति का उत्तम संयोग था। जहां उन्होंने अपनी वीरता से हिंदवी स्वराज्य का निर्माण कर हिंदुओं की रक्षा की, वहीं अपने चातुर्य से उन्होंने औरंगजेब के कई षड्यंत्रों को विफल किया। चाहे वो अफजल खान से मुलाकात हो या पनारगढ़ की मुहिम हो, उनकी वीरता और चातुर्य से औरंगजेब के दक्षिण विजय का सपना अधूरा रहा। ऐसी महान विभूति को मैं हृदय से नमन करता हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी, इस उद्घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में मैं पुनः एक बार समस्त मराठा समाज जनों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हर हर मराठा समाज की। छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के इस सुपावन अवसर पर मंच पर उपस्थित समाज के सम्मानीय अध्यक्ष श्री दीपक लोढ़े जी, विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्री, हम सब आज ऐसे व्यक्तित्व की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने हिंदुत्व धर्म की रक्षा की। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम आते ही मुगल घबरा जाते थे और युद्ध छोड़ के भाग जाते थे, और आज भी उनके वंशज हिंदुत्व धर्म की रक्षा कर रहे हैं और धमतरी की खासकर रक्षा करने वाले हैं, तो ये मराठा समाज सबसे पहले रहते हैं। ऐसे समाज का मैं अभिनंदन करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में के विषय में सभी इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं और इनके व्यक्तित्व को जानते हैं। युद्ध में परंपरागत गोरेला युद्ध छत्रपति महाराज की थी। वक्ता आगे भी इस विषय को रखेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके विचारों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे भी जहां मराठा खड़ा हो जाता है वहां जीत होती है। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और मुझे सौभाग्य अवसर ऐसा प्राप्त हुआ कि गिनती और वोटिंग के पहले यहाँ आने का आतिथ्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे साथ में मराठा समाज खड़े हो गया था। मैंने उसी दिन समझ लिया कि मेरी जीत तय हो गई है। ऐसे समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। राजनीति के कुशल परंपरागत यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ब्रिजेश जी, बहन, बड़ी बहन कविता बाबर जी, आनंद पवार जी और बहुत सारे यहाँ सम्मानीय गण बैठे हैं। जब मराठा समाज की 2 टिकट भाजपा से निकली तो मैंने कहा ये 2 तो पक्का जीत के आ गए हैं, क्योंकि दोनों मराठा दमदार हैं। मुझे क्षमा मांगनी चाहिए थी, लेकिन अब मांग लेता हूँ। मैं कार्यक्रम में मुझे आने में देरी हो गई, मुझे रायपुर भागना पड़ गया था। जब से आप लोगों ने दायित्व दिया है कि विकास करना है, लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए 5 साल भी कम लग रहे हैं। इतने काम मुझे दिख रहे हैं सामने में
कि सुबह 7 बजे पार्षदों को फ़ोन करना पड़ता है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, आप लोग आ जाओ। सबका सहयोग मिल रहा है, जनता का अपार सहयोग मिल रहा है और निश्चित रूप से आपकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरूंगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। शिवाजी की जहाँ प्रतिमा लगी हुई है वो आज भी मैं समझ रहा हूँ शब्दों में भी रत्नाबंधा चौक आता है कि नहीं आता है, लेकिन प्रशासनिक चौ में और प्रशासनिक पत्रों में कल से इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज ही आएगा, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। समाज के लिए जो भवन की मांग की गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी और कुछ समाजों का और भी है। दीपक जी लगातार मुझसे इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बात रखी भी थी। मुझे लगता है कि समाज को देने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं घोषणा करने का काम नहीं करता, मैं काम करने का काम करता हूं। आपको आश्वस्त करता हूं कि ये जो पूर्व में घोषणा हुई थी वो भवन के निर्माण के लिए मिलेगी। समाज के अंदर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन हमारी भी अपेक्षाएं रहती है सरकार से, वो आपकी अपेक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होगी। छुट्टी की बात है तो मैं, क्योंकि राज्य शासन का मामला है, नगर निगम का मामला नहीं है, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं जहां तक अपनी बात रखनी है वहां तक आपकी बातों को पहुंचाऊंगा। इतना मैं आपको उम्मीदों के साथ कह सकता हूं कि कुछ न कुछ प्रयास मेरे द्वारा होगा, इसमें सफलता भी प्राप्त होगी। सब लोग का आशीर्वाद मुझे जो प्राप्त हुआ है, मैं जब काउंटिंग के बाद रिजल्ट देख रहा था तो बांसपारा और मराठा समाज, मराठा पारा दोनों में मुझे जो वोट प्राप्त हुए हैं, मैं आपको कल्पना नहीं कर सकता कि मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कितने वोट प्राप्त होंगे मुझे। सबसे ज़्यादा वोट दोनों वार्ड में प्राप्त हुए मुझे। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका आशीर्वाद मिला है, आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। राजनीतिक मुद्दों में कांग्रेस और भाजपा के मतभेद हो सकते हैं, कांग्रेस के भी यहाँ लीडर्स बैठे हैं, लेकिन जहां विकास की बात आएगी आपको आश्वस्त करता हूं कांग्रेस भाजपा का विषय नहीं रहेगा, विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने जब यहाँ से हमारे पार्षद नम्रता पवार जी और सतीश जी ने मुझे बुलाया था तो मैं ऐसे ही घूमते हुए निकल गया, तो मुझे एक समझ में आया कि इसका एक मार्ग डॉक्टर ठाकुर नर्सिंग होम से भी खुलना चाहिए। उसी दिन मैंने उसका प्रोजेक्ट बना के, प्रस्ताव बना के राज्य शासन को भेज दिया है। आज मैं उसी विषय में चर्चा करने गया था, अतिशीघ्र उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। मेरा उद्देश्य है कि इजी अप्रोच हो, लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो। जब हम मराठा मंगल भवन में आते हैं तो आप देखते हैं कितना कंजस्टेड है, तो अप्रोचेस अच्छे होंगे तो भवन का भी विस्तार होगा। विस्तार के लिए किसी प्रकार की फंड की कमी नहीं आएगी। मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। प्रणाम करते हुए, शिवजी की आराधना करते हुए, शिवाजी को याद करते हुए आप सबके आगे नतमस्तक होती हूँ। ये कुछ पन्ने लेके आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके पूर्व के भी कुछ वक्ता छोटे छोटे वाले पन्ने लेके आए, छोटा छोटा बोलना था उनको। मुझे कुछ बड़ा बड़ा बोलना है तो बड़े बड़े पन्ने लेके आई। पर शिवाजी महाराज को जानने के लिए यदि पन्नों की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम सबको अपने नाम के आगे भारत माता या भारतवासी लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मंच पे आसीन जो मंच पहले ऐसा तय हुआ, वैसे तो जिस दिन से नीता दीदी ने और आप सब ने जो मंच पे आसीन थे आमंत्रित किया था कि आपको मुख्य वक्ता के रूप में आना है, तो धनहा धमतरी में आने के लिए जो मेरा मन था वो बहुत व्याकुल था। बिना हाँ ना की प्रतीक्षा किए सीधा एक ही शब्द निकला, हाँ, और मुझे आना है। क्योंकि पिछली बार जो धमतरी के मराठा समाज से ऊर्जा लेके गई थी, उस ऊर्जा को देश के कोनों कोनों में संचारित किया। और आपको बता दूं कि ये वर्ष हम 300वां शताब्दी वर्ष, त्रिशताब्दी वर्ष पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का मना रहे हैं। और इसके लिए सब पूछते हैं कि पूरे प्रांत में घूमने की ऊर्जा कहाँ से आई थी, इतनी ऊर्जा कहाँ से आई, इतनी ऊर्जा कहाँ से आई कि लोग रोते भी थे, लोग हंसते भी थे और लोग सुनते सुनते मुग्ध हो जाते थे। समाज में आ रही हूँ जहाँ से मैं ये ऊर्जा लेके आई थी और आज फिर से जा रही हूँ कि फिर से आगे के लिए ऊर्जा के तार, ऊर्जा के स्रोत लेके मैं आऊंगी। मन मस्तिष्क में गुंजायमान हो रही थी कि ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी
भाती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। इतिहास रचे गौरव में नव इतिहास रचे, अब अपनी ही तो बारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। अब मैं बोलूँगी, संतुष्ट होके बैठ नहीं गए कि नहीं मैंने तो अन्य से बहुत अच्छा काम कर लिया। लोग तो केवल साम्राज्य और सत्ता की बातें करते हैं, मैंने तो स्वराज की बात की। और उस समय स्वराज की बात की जब हिंदू धर्म पे आतंक का साया होता था, जो मैंने अपनी पंक्तियों में कहा कि नभ में आतंक के काले बादल, चारों ओर अंधेरा था। कौन थे आतंक पैदा करने वाले? ये जो कालातीत लोग थे, वे कौन थे? उस समय औरंगजेब जैसे लोग भी शिवाजी के नाम से थर थर कांपते थे। क्यों थर थर कांपते थे? एक 16 वर्ष के बालक में ऐसी कौन सी प्रतिभा होती थी? प्रतिभा इंजेक्शन के जरिए नहीं दी जाती है, प्रतिभा किताबों से पढ़ के नहीं ली जाती है। प्रतिभा स्वभुत्व होती है, जो अपने अंदर स्वयं से आती है। और उस प्रतिभा को लाने के लिए माता जिजाऊ जैसी कोख का होना, माता जिजाऊ जैसी परवरिश का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थी ना माता जिजाऊ, क्या 16 वर्ष की आयु में, हम ये बिल्कुल आरंभ कर रहे हैं ना, 16 वर्ष की आयु में जब शिवाजी तैयार हो रहे होंगे, तब क्या बाल्यकाल से माता जिजाऊ ने शिवाजी को कहा होगा क्या, छोड़ो ना, हमको क्या मतलब है, हमको क्या लेना देना है, जब तक बात हम पे नहीं आती है हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, हम जाके किसी को टच नहीं करेंगे, हम किसी के मामले या मसले में नहीं पड़ेंगे। क्या जीजा माता ने ऐसा कहा होगा? कभी नहीं कहा होगा। पर अभी तो हम सब नहीं कह रहे हैं। आज भवन में क्या कार्यक्रम रखा गया था और क्या उद्देश्य था? आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती का आयोजन था, जिसे मराठा समाज प्रतिवर्ष ऐसे ही भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उस कड़ी में मराठा मंगल भवन से एक शोभा यात्रा बांसपरा होते हुए तुलजा भवानी मंदिर में महाआरती पश्चात शिव चौक, छत्रपति शिवाजी चौक, घड़ी चौक, गोल बाजार होते हुए सदर बाजार से मराठा मंगल भवन में शोभा यात्रा का समापन हुआ। उसके बाद मंची कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामू रोहरा जी थे, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राहुल ऋषिकर जी और मुख्य वक्ता में डॉक्टर श्रीमती वर्णिका शर्मा जी थी। समाज भवन में क्या क्या हुआ? समाज भवन में मंची कार्यक्रम हुआ, सभी ने अपना उद्बोधन दिया। बच्चों का, प्रतिभावान बच्चों का सम्मान एवं समाज से जो जनप्रतिनिधि, चाहे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पार्षद, जो 5 लोग विजयी हुए थे, उनका भी सम्मान किया गया। और रामू रोहरा जी, महापौर जी से समाज द्वारा मांग की गई कि छत्रपति शिवाजी चौक, जो नामकरण पूर्व में हुआ है, उस चौक को प्रचलन में लाएं और प्रशासनिक या ऑफिस में जो वर्क होता है उनमें शिवाजी चौक के नाम से ही अंकित किया जाए। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।